चार मुसल्लह अफराद ने 62 लाख रुपए कैसे हथिया लिए। गाड़ी में मौजूद बाप और बेटा उस मासूम बच्चे के सामने बाप पर फायर कैसे खोले गए। और ये ऐसा वाकया है जिसने कसूर में मौजूद हर शख्स को सोचने पे मजबूर कर दिया है। इत्तिलात के मुताबिक जिला कसूर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मेन कोटरादा किशन कसूर रोड से अपने भट्टे पर जा रहे थे। दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार मुसल्लह अफराद ने इन्हें दोनों जानिब से घेर लिया, फायरिंग की, रकम छीनी और मौके से फरार हो गए। लेकिन इस पूरी खबर का सबसे तकलीफदेह पहलू शायद वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। बहुत बड़ा नुकसान है कि एक शख्स को फायर लग गए। अल्लाह का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। 6.2 मिलियन हथिया लिए गए। ये दोनों बड़े नुकसान हैं, लेकिन इससे बड़ा एक नुकसान ये है क्योंकि उस वक्त उनका मासूम बच्चा भी गाड़ी में मौजूद था। जरा एक लम्हे के लिए खुद को इस बच्चे की जगह पर रखकर सोचिए। अपने वालिद पर हमला होते देखना, फायरिंग की आवाजें सुनना और चंद लम्हों में सब कुछ बदलते देख लेना, ये सिर्फ कोई एक सीन नहीं बल्कि ऐसी यादें हैं जो उस बच्चे के ज़हन पर असर छोड़ चुकी हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अब सोचिए, जिस शख्स का इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, बड़ी मुश्किल से उसकी जान बची है, अब उसका बच्चा क्या सोचेगा? क्या वो इस मुल्क में अपने बाप की तरह पैसा लगाएगा या फिर वो भी ट्रेंड को फॉलो करते हुए बाहर चला जाएगा? हमारा मुल्क पहले ही ब्रेन ड्रेनिंग का सामना कर रहा है। जब इस तरह के कारोबारी अफराद सिक्योर नहीं होंगे तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसी आएगी जब अंदर का इन्वेस्टर ही महफूज नहीं है? कभी चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल कर दिया जाता है, कभी कराची का बिजनेसमैन मीर हसन कत्ल हो जाता है और फिर जिला कसूर में ये वाकया पेश आना एक सवालिया निशान है। हम गुड गवर्नेंस की बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारे इदारे गुड गवर्नेंस कायम कर पाएंगे? अब देखिए, एक मारूफ शख्सियत दिन दिहाड़े इतने बड़े सानहे का सामना करती है, तो क्या एक आम कारोबारी शख्स या एक आम शख्स अपने आप को इस जिले में महफूज समझ पाएगा? कारोबार सिर्फ सरमाए से नहीं बल्कि इतिमाद से चलता है, और जब इतिमाद कमजोर पड़ने लगे तो उसका असर सिर्फ एक फर्द पर नहीं बल्कि पूरे मुआशरे पर पड़ता है। अब सबकी नजरें मुतल्लिका इदारों पर हैं। अवाम की तवक्को है इस वाक़े की शफाफ तहकीकात हो, मुलव्विस अफराद को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया जाए। इंसाफ सिर्फ एक केस का नतीजा नहीं बल्कि मुआशरे के इत्मीनान की बुनियाद होता है। इन मुजरिमों को ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। हर उस बच्चे का इत्मीनान बहाल हो चुके जिसने इस तरह का कोई वाकया देखा है, ताकि कल को बड़ा होकर वो अपने आप को इनसिक्योर न फील करे, बाहर जाने की बजाय बल्कि इसी मुआशरे में, इसी मुल्क में, अपने इलाके में इन्वेस्टमेंट करे और यहीं पर पैसा लगाए। हम चौधरी रिजवान अजीज से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। इनकी जल्द मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आपके ख्याल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए सबसे मौसर कदम क्या होना चाहिए? और अगर आप समझते हैं कि कसूर के हर शहरी और हर कारोबारी शख्स को महफूज माहौल मिलना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। इस पैगाम का हिस्सा बन जाइए ताकि कसूर को मिलकर महफूज बनाया जा सके।